बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम कैटरपिलर के C15 जनरेटर सेट को कम्प्लीटली देखेंगे। इसके तमाम सेंसर्स, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, इसका कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं लेफ़्ट साइड से। ये हमारे सामने लेफ़्ट साइड है इंजन की। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो ECM है। तो ये इंजन का ब्रेन है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। ECM इज़ द ब्रेन ऑफ इंजन। तो ECM यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, यही हमारे इंजन को पूरा कंट्रोल कर रहा होता है। इस ECM का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इंजन से है, ना कि अल्टरनेटर से। तो अल्टरनेटर एक सेपरेट मशीन होती है, इंजन एक सेपरेट मशीन है। तो ये बेसिकली इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ इंजन के ही पैरामीटर्स को, इंजन के ही सेंसर्स को, हर चीज़ को यहाँ पर मॉनिटर करता है, उनको सप्लाईज देता है, उनसे रेफरेंसेस लेता है। तो ये हमारा मेन पार्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंजन का। इसके बेसिकली दो कनेक्टर होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर। तो जो लेफ़्ट साइड पर है उसको J2 या P2 ECM कनेक्टर कहा जाता है, और जो राइट साइड पर है उसको J1 ECM कनेक्टर कहा जाता है। ECM से थोड़ा सा ऊपर की साइड पर जो फ़िल्टर है, ये फ्यूल फ़िल्टर है, यानी कि डीजल फ़िल्टर है। और इसके साथ ही प्राइमिंग पंप लगा हुआ है, जिसको हम मैनुअली यहाँ से एयर पर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें इन और आउट की फ्यूल लाइंस वगैरह आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो सेंसर लगे हुए हैं फ्यूल फ़िल्टर हाउसिंग में। ये दोनों फ्यूल से ही रिलेटेड हैं, यानी एक फ्यूल टेम्परेचर सेंसर है और दूसरा जो है वो फ्यूल प्रेशर सेंसर है। और इसी फ्यूल फ़िल्टर के बैक साइड पर, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये जो इंजन के ब्लॉक में लगा हुआ है, सॉरी ये ब्लॉक में नहीं लगा हुआ, ये सिलेंडर हेड वाली बॉडी में लगा हुआ होता है बेसिकली। तो ये इंजन का इनलेट मैनीफोल्ड टेम्परेचर सेंसर होता है, यानी जिस तरह से हमारा बूस्ट प्रेशर सेंसर होता है, वो भी इनटेक मैनीफोल्ड या इनलेट मैनीफोल्ड प्रेशर ही कहलाता है। तो उसी हवा का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यहाँ पर हम टेम्परेचर सेंसर भी लगाते हैं। तो इसको शॉर्टली हम बूस्ट टेम्परेचर सेंसर भी कह सकते हैं, इनलेट मैनीफोल्ड टेम्परेचर या इनटेक मैनीफोल्ड टेम्परेचर सेंसर भी कह सकते हैं। तो हम इससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तो ये हमारे इंजेक्टर्स के ऊपर वॉल्व कवर वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो हार्नेस जा रही है, जो वायर्स जा रहे हैं, ये इंजेक्टर की कंट्रोल वायरिंग है, जो कि ECM से इंजेक्टर्स को सप्लाई प्रोवाइड करती है। तो ये उसका कनेक्टर है, और अंदर जो है इंडिविजुअली हर इंजेक्टर को दो दो वायर जा रहे होते हैं, जो कि उसकी सप्लाई के लिए, ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए होते हैं। फिर उससे मज़ीद लेफ़्ट पे हम जाते हैं तो ये वही प्रेशर सेंसर आ जाता है, जिसको हम बूस्ट प्रेशर सेंसर कह रहे हैं। इसी को इनलेट मैनीफोल्ड प्रेशर सेंसर भी कहा जाता है, इसी को इनटेक मैनीफोल्ड प्रेशर सेंसर भी, और इसी को बूस्ट प्रेशर सेंसर भी कहा जाता है। जब हम इससे और आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक और सेंसर लगा हुआ है, ये बेसिकली टाइमिंग सेंसर होता है। तो C15 में दो टाइमिंग सेंसर होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो ये सेंसर जो आप सामने देख रहे हैं, ये ऊपर की साइड पर लगा हुआ है, ये सेकेंडरी टाइमिंग सेंसर है। इसी की सीध में बिल्कुल नीचे की तरफ हम आ जाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, उसको हम प्राइमरी टाइमिंग सेंसर कहते हैं। यानी प्राइमरी टाइमिंग सेंसर क्रैंक शाफ्ट पे लगा हुआ है, और सेकेंडरी टाइमिंग सेंसर जो है वो केम शाफ्ट पे लगा हुआ होता है। फिर ये हमारी इंजन की नेम प्लेट होती है, यहाँ पर इसका सीरियल नंबर, अरेंजमेंट नंबर और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। फ्यूल लोड, स्टैटिक फ्यूल आप देख सकते हैं, फ्यूल टाइमिंग, और इस तरह की इसके RPM और पावर वगैरह यहाँ पर मेंशन होती है। फिर ये हमारे फ्यूल फिल्टर से अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें दो सेंसर देखने को मिलते हैं। ये दोनों प्रेशर सेंसर हैं। लेफ़्ट साइड वाला जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर है, और राइट साइड वाला जो है वो ऑयल प्रेशर सेंसर है। तो ये दोनों बिल्कुल करीब करीब लगे हुए हैं। और इसके ऊपर जो आपको मोटा सा पाइप नज़र आ रहा है, जिसमें आगे ब्लैक कलर का पाइप लगा हुआ है, ये बेसिकली एयर का ही पाइप है, जिसको हम बूस्ट कह रहे हैं। यानी बूस्ट प्रेशर सेंसर इसी के ऊपर कहीं ना कहीं लगा हुआ होता है। तो ये जो हवा है, ये हमारी आफ्टर कूलर में जा रही होती है, जो कि आप देख रहे हैं कि रेडिएटर की कोर में जा रही है। तो रेडिएटर बेसिकली दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक उसका कूलेंट वाला हिस्सा होता है और दूसरा आफ्टर कूलर वाला, जहाँ पर सिर्फ हवा का सर्किट होता है। तो ये एयर सर्किट में फ़्लो हो रही है यहाँ पर। फिर ये ऑयल लेवल की डिपिस्टिक है, यहाँ से हम इंजन का ऑयल लेवल चेक करते हैं, इस पर सिंबल भी बना हुआ होता है। उसके बाद फिर ये जो नीचे की साइड पे हमें एक फ़िल्टर नज़र आ रहा है, ये फ्यूल वाटर सेपरेटर है, यानी इसको हम प्राइमरी फ्यूल फ़िल्टर भी कहते हैं। सबसे पहले फ्यूल इसमें इन होता है, इसके बाद फिर आगे
हमारे फ्यूल ट्रांसफ़र पम्प में जाता है और ट्रांसफ़र पम्प के बाद फिर हमारे सेकेंडरी फ़िल्टर में आके फिर हमारे पूरे सर्किट में जाता है। तो इस तरह फ्यूल का जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है। तो ये प्राइमरी फ्यूल फ़िल्टर या फ्यूल वाटर सेपरेटर कहलाता है। तो ये जो छोटा सा पंप है ये फ्यूल ट्रांसफ़र पंप होता है। ये गियर के साथ ही लगा हुआ होता है। तो जैसे ही इंजन क्रैंक होता है ये भी घूमना शुरू हो जाता है और ये हमारे फ्यूल को प्रेशराइज़ करके आगे फ्यूल फ़िल्टर तक पहुंचाता है। फिर ईसीएम से नीचे हमारी स्टार्टिंग मोटर है और फिर ये बैटरी की स्विच है और यहाँ पर हमारी 2 बैटरीज लगी हुई हैं। तो स्टार्टिंग मोटर, बैटरीज़ और इनके ऊपर तो मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। ईसीएम के ऊपर, सेंसर्स के ऊपर अलग से मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ये ऑयल फिलिंग कैप है, यहाँ से हम इंजन में ऑयल फिल करते हैं। और ये अंदर की तरफ जो है ये चार्जिंग अल्टरनेटर लगा हुआ है बैटरी को चार्ज करने के लिए। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आएंगे रेयर साइड पर, तो ये एयर फिल्टर लगा हुआ है हमारे सामने। और फिर इसके बाद ये हमारा अल्टरनेटर आ गया। यहाँ पर एवीआर और इसकी वाइंडिंग्स, रोटर, एक्साइटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अल्टरनेटर और हमारे जो कंट्रोल पैनल है उसके बीच में आप देख सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स लगा हुआ होता है। इस बॉक्स में बेसिकली 2 रिलेज होती हैं। एक कंट्रोल सिस्टम की रिले जो हमारे ईसीएम को पावर प्रोवाइड करती है और दूसरी जो है वो SMMS है, स्टार्टिंग मोटर मैग्नेटिक स्विच। उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ से हमारी स्टार्टिंग मोटर को कमांड जाती है, यानी हमारे कंट्रोलर से EMCP से इसको मिलती है सप्लाई और फिर यहाँ से हमारी मोटर को और ECM को जाती है, जिससे हमारा इंजन स्टार्ट होता है। तो ये हमारा EMCP लगा हुआ है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ ब्रेकर और कॉन्टेक्टर और फ्यूजेस नज़र आ रहे हैं आपको। तो बेसिकली ये जो 2 फ्यूजेस हैं ये DC सप्लाई के लिए हैं, यानी इससे हमारे कंट्रोलर को और पूरे सिस्टम को सप्लाई मिल रही है। अगर हम ये फ्यूज़ निकाल देते हैं तो हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है। और ये जो ऊपर वाली साइड पे 3 फ्यूजेस हैं ये AC सप्लाई पे लगे हुए हैं, यानी जनरेटर से आने वाले वोल्टेज इसके थ्रू हमारे EMCP तक जा रहे हैं, जिससे वो हमें वोल्टेज शो करता है डिस्प्ले पर। अगर कोई एक फ्यूज़ इनमें से ख़राब हो जाए तो वहाँ पर फिर उस फेज़ के वोल्टेज शो नहीं होते। तो ये तीनों फेजेस पर एक एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है 2-2 एम्पेयर का। और ये जो 2 फ्यूजेस के साथ आपको रिले नज़र आ रही है ये बेसिकली FCR रिले है, फ्यूल कंट्रोल रिले, जिस पे मैं पहले डिटेल से बात कर चुका हूँ। तो जब तक ये रिले हमारी ऑपरेट नहीं होगी उस वक्त तक हमारी CR यानी कंट्रोल रिले ऑपरेट नहीं होगी पीछे वाले बॉक्स में। और जब तक वो ऑपरेट नहीं होगी हमारा जो ECM है वो एनर्जाइज नहीं होगा और इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो ये बहुत मेन रिले होती है किसी भी जनरेटर के अंदर, जिसको हम कंट्रोल रिले या FCR फ्यूल कंट्रोल रिले कहते हैं। तो ये हमारे EMCP पे 2 तरह के पैरामीटर्स हमें देखने को मिलते हैं, इंजन के और अल्टरनेटर के। तो अभी इंजन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑयल प्रेशर PSI में आ रहा है, टेम्परेचर सेल्सियस में आ रहा है, इसी तरह बैटरी के वोल्टेज हैं, RPM है और इसके रनिंग आवर्स हैं। और ये स्टेटस बता रहा है कि इस वक्त इंजन स्टॉप कंडीशन में। जब हम ये वाला बटन दबाते हैं तो यहाँ पर अल्टरनेटर की रीडिंग है, उसमें वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज, एम्पेयर, फ्रीक्वेंसी, इस तरह से हम अल्टरनेटर के पैरामीटर्स यहाँ पर मेजर करते हैं। इसके नीचे कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, ये हमारा सर्विस कनेक्टर है, यहाँ पर हम ET कनेक्ट करते हैं। इसी तरह कुछ इन्होंने ऑप्शनल चीज़ें दी हुई होती हैं, मसलन आप ऑटो मैनुअल स्विच लगाना चाह रहे हैं तो इस कवर को खोल के आप यहाँ पर कोई भी स्विच लगा सकते हैं। ये लाइट का बटन है, इसको जब हम ऑन करते हैं तो पैनल के ऊपर लगी हुई 2 लाइट्स जो है वो ऑन हो जाती हैं। और नीचे बेल के लिए इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है अगर हम लगाना चाहें। फिर ये इमरजेंसी स्टॉप स्विच है। उसके बाद ये वोल्टेज का पोटेंशियोमीटर है, यानी जनरेटर के वोल्टेज को हम यहाँ से वेरी करा सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर स्पीड का यानी फ्रीक्वेंसी का पोटेंशियोमीटर लगा हुआ होता है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ तो उन्होंने इसके लिए ये ऑप्शन दे दिया है। फिर नीचे 2 और जो है वो चीज़ें, हम कोई भी चीज़ यहाँ लगा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने ये खाली छोड़ी हुई जगह। फिर ये सर्किट ब्रेकर है, जनरेटर की मेन केबल यहाँ पर कनेक्ट हो रही है और दूसरी साइड से हमारा लोड कनेक्ट हुआ हुआ है। तो ब्रेकर की रेटिंग के ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियोस बनाई हैं, वो भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अब हम इंजन के राइट साइड पर आ गए। यहाँ पर ज़्यादा सेंसर्स नहीं है, ज़्यादातर लेफ़्ट साइड पे ही थे। तो ये आप देख सकते हैं कि MPU यानी स्पीड सेंसर लगा हुआ होता है हमारे नीचे की साइड पर, यानी फ्लाई व्हील के बिल्कुल करीब। तो यहाँ से ये स्पीड मेजर कर रहा होता है। और इसके साथ ही जो है वो टर्निंग टूल या टर्निंग डिवाइस लगाने के लिए इन्होंने एक जगह दी हुई होती है। ये 2 बोल्ट खोल के हम यहाँ पर इंजन को टर्निंग टूल लगा के मैनुअली टर्न करते हैं। और इसके पीछे जो आपको बोल्ट सा नज़र आ रहा है ये बेसिकली प्लग होता है,
इसको हम खोल के यहाँ पर लंबा वाला बोल्ट जो है वो अंदर डालते हैं और इंजन को रोटेट करते हैं। तो जब वो बोल्ट हमारे फ्लाई व्हील में जाकर बैठ जाता है तो उससे हम फिर इंजन की फ्यूल सेटिंग्स, फ्यूल एडजस्टमेंट्स और वॉल लैशिंग वगैरह करते हैं। तो ये इसलिए दिया हुआ होता है यहाँ पर। इसके अलावा ये हमारा ऑयल फ़िल्टर लगा हुआ है आपके सामने, और यहाँ से हम ऑयल सैंपल लेते हैं, उसके लिए इन्होंने ये जगह दी हुई होती है। इसके ऊपर ये ऑयल कूलर है। इस ऑयल कूलर के साथ ही वाटर पंप लगा हुआ है, और इस वाटर पंप के ऊपर थर्मोस्टेट की हाउसिंग है जिसमें थर्मोस्टेट लगे हुए हैं जो कि एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे जाके ओपन हो जाते हैं और फिर हमारा जो कूलेंट है वो रेडिएटर में फ़्लो होने लगता है। नॉर्मली 88 या 89 सेल्सियस इसकी सेटिंग होती है। इसी थर्मोस्टेट के साथ आप देख सकते हैं कि इन्होंने कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ होता है। तो ये हमारे कूलेंट का सर्किट है जो कि रेडिएटर से आ रहा है और रेडिएटर में जा रहा है। बाकी ये हमारा टर्बो चार्जर लगा हुआ है। तो ये जो एयर फिल्टर से एयर इन हो रही है ये टर्बो चार्जर की कंप्रेसर साइड में आ गई, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आफ्टर कूलर में जा रहा है पाइप, और फिर टर्बो चार्जर का जो दूसरा एंड है टरबाइन वाला वो एग्जॉस्ट वाली साइड पे लगा हुआ है। ये हमारा रेडिएटर है, और इसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने लेवल गेज दिया हुआ है। यहाँ से हम कूलेंट देख सकते हैं, गिलास दिया हुआ होता है ये, इससे हमें पता चल जाता है कि कूलेंट हमारा उसका लेवल कितना है। और ये फिलिंग कैप है, और यहीं पर कूलेंट लेवल सेंसर भी लगा हुआ होता है जो कि इस इंजन में यहाँ पर नहीं लगा हुआ। तो ये अल्टरनेटर की नेम प्लेट है, इस पर रेटिंग वगैरह लिखी हुई होती है। आखिर में अगर हम इसकी रेटिंग के ऊपर बात करें तो इसकी रेटिंग 450 kVA से लेकर 550 kVA के दरमियान होती है। नॉर्मली C15 जो है वो 500 kVA का ज़्यादातर हमने देखा है। तो स्टैंड बाय और प्राइम उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। और ये 6 सिलेंडर का इंजन होता है। परफॉर्मेंस पे अगर बात की जाए तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू C18, यानी कैटरपिलर में जो C18 इंजन होता है, जनरेटर होता है, उसके मुकाबले में C15 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम इसको परकिंस से कंपेयर करें तो परकिंस की जो 2300 या 2500 की सीरीज़ है वो बहुत सिमिलर है कैटरपिलर से, यानी उसका तकरीबन ब्लॉक वगैरह तो तकरीबन सेम ही होता है। उसके ECM की लोकेशन, उसके सिवाय कुछ चेंजिंग्स के तकरीबन सेम होता है। अगर आपने काम किया तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। इसके इंजेक्टर्स टोटली इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इसका जो स्मोक है वो बहुत कम होता है, यानी ये एसर्ट टेक्नोलॉजी है, एडवांस कंबस्शन एंड इमिशन रिडक्शन टेक्नोलॉजी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह आगे चल के मैं मज़ीद कैटरपिलर और परकिंस के डिफरेंट मॉडल्स के हिसाब से उनकी रिव्यू पे वीडियोस बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।